सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और जय माता दी। क्योंकि जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। क्षमा चाहूँगा बीच में शारीरिक कष्ट के कारण, मानसिक कष्ट के कारण मैं बीच में आप लोगों तक जानकारियाँ उपलब्ध नहीं करवा पाया। आज कुछ तबीयत में सुधार हुआ है तो आपके लिए जल्द ही मान लीजिए या जैसे भी मान लीजिए, जितना हो पाएगा उतना आप तक स्टिक से स्टिक जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि नवरात्रि 2024 नवमी कब रहने वाली है। क्योंकि अब की बार नवमी को लेकर जो है काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि नवरात्रि की नवमी 11 नवंबर को होगी, समझ चाहूँगा 11 अक्टूबर को होगी या 12 अक्टूबर को होगी। तो इसकी क्या कुछ सही तारीख रहने वाली है, इस कन्फ्यूजन को भी आज हम दूर करेंगे। साथ ही साथ आज हम बताने वाले हैं कि कन्या का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है। इस पर आपको बता दूं कि नवरात्रि 2024 नवमी जो है, इस साल नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के कन्या पूजन को लेकर बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में पंचांग भी जो है अपने आप में कन्फ्यूज हुए पड़े हैं। ऐसे में मन में सवाल है कि आखिर अष्टमी और नवमी है कब और किन किन कन्या पूजन करना होगा। तो आइए जानते हैं कि कब करना है कन्या पूजन। नवमी तिथि कब से कब तक रहने वाली है और साथ ही इस कन्फ्यूजन की विधि को दूर करने के साथ ही साथ आज हम जानेंगे कि कन्या पूजन की क्या कुछ विधि और इसका महत्व रहने वाला है। इस पर बता दें कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष अपना महत्व होता है, लेकिन इस बार तिथियों को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। दरअसल नवरात्रि के आरंभ से ही जो है एक ही दिन में 2 तिथियां लग रही हैं। ऐसे में नवरात्रि की नवमी तिथि को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन जो लोगों में देखने को मिल रही है। नवमी में कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा, 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर। तो आप बता दें कि माँ दुर्गा के भक्त नवमी में कन्या का पूजन के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि कन्या पूजन 11 और या फिर 12 अक्टूबर कब होगी। इसमें बड़ा ही आज रोचक विषय रहने वाला है कि अब की बार पलड़ा किस तरफ भारी होगा, 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर। तो आपको बता दें कि अष्टमी 2024 कन्या पूजन जो है, वैसे तो कन्या पूजन नवमी तिथि के दिन करके भक्तजन अपना उपवास खोलते हैं, लेकिन कई लोग मात्र अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। तो आपको बता दें कि अष्टमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर होगा। दोबारा सुन लें कि अष्टमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर होगा, जबकि नवमी तिथि का आरंभ 11 अक्टूबर को 12:07 पर से होगा। ऐसे में लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं तो वह 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 से पहले कर लें तो शुभ समय रहने वाला है। अब बात करते हैं कि नवमी 2024 का कन्या पूजन कब होगा। अब तक बात की थी हमने अष्टमी के कन्या पूजन की, अब बात करते हैं नवमी के कन्या पूजन की कब रहने वाला है। तो नवमी तिथि का आरंभ 11 अक्टूबर को 12:07 पर होगा और अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को नवमी तिथि सुबह 10:59 तक रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि का कन्या पूजन 12 अक्टूबर को आप 10:59 से पहले कर सकते हैं। इसके बाद 10वीं तिथि लग जा रही है, इसीलिए उस समय किया गया कन्या पूजन आपके लिए मान्य नहीं होगा। साथ ही बता दें कि कन्या पूजन का क्या कुछ शुभ मुहूर्त रहने वाला है। अगर शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो इस पर बता दें कि 11 अक्टूबर को महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त जो है, शुभ लाभ चौगड़िया जो है 7:46 से लेकर 10:40 तक रहेगा। इसलिए अष्टमी तिथि का कन्या पूजन इस मुहूर्त में करना शुभ रहने वाला है। अब बता दें कि 12 अक्टूबर
को जो लोग 9वीं तिथि का कन्या पूजन करने जा रहे हैं वह 12 अक्टूबर को शनिवार के दिन सुबह शुभ जो चौगड़िया रहने वाला है वो सुबह 7:50 से लेकर 9:14 तक जो कन्या पूजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या पूजन की जो है, हमने टाइम निकाल लिया, हमने शुभ मुहूर्त भी निकाल के आपको बता दिया। अब बता दें कि कन्या पूजन की क्या कुछ विधि रहने वाली है और इसका साथ ही साथ बाद में बताएंगे कि इसका क्या कुछ विशेष अपना महत्व है। उससे पहले आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि अब तक अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके नीचे जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और इसे अन्य लोगों के पास में भी शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएँ, वो उससे लाभान्वित हुए बगैर न रहें, वो कहीं और किसी अनुचित जानकारी का शिकार होकर मार्ग से भटक ना जाएं। इसलिए उन्हें भी उचित जानकारी देने के लिए उनके पास में अवश्य रूप से शेयर करें। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन की विधि क्या कुछ है। कन्या पूजन से एक दिन पहले कन्याओं को निमंत्रण देकर आएं, फिर जब वह आपके घर आए तो उनका आदर सत्कार के साथ स्वागत करें। सबसे पहले साफ जल से उनके पैर स्वच्छ करें, फिर उनके पैर साफ कपड़े से पोंछ दें, पैर छूकर आशीर्वाद लें। कन्याओं के पैर छूने से पापों का नाश होता है। इसके बाद सभी कन्याओं का लाल रंग का आसन पर बिठाएं। इसके बाद उन्हें कुंभ के से तिलक करें और उन्हें सभी को कलावा बांधें और इसके बाद में कन्याओं को हलवा, काले चने, पूरी का भोग लगाएं। कन्याओं की जो संख्या है वो कम से कम 9 होनी चाहिए। बाकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके बाद कन्याओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर दें। अंत में जाते समय कन्याओं के हाथ में कुछ अक्षत और फिर माँ दुर्गा के नाम के जयकारा लगाते हुए कन्याओं से यह अक्षत आपके ऊपर डालने के लिए कहें। अंत में सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और हंसी खुशी के साथ कन्याओं को विदा करें। अब बात करें कि कितने साल की कन्या का पूजन करना शुभ माना जाता है। ये नहीं है कि भाई आप 15 साल की को बिठा लिया, 16 साल की को बिठा लिया, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पहले ही आपको बता दें कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि 2 से 9 2 to 9 अर्थात 2 से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना शुभ माना जाता है। 2 से 9 साल तक सभी कन्याओं का अलग अलग महत्व इस प्रकार से है। 2 वर्ष की कन्या को कौमारी कहते हैं। इनका पूजन करने से व्यक्ति को दुख और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। उन वर्ष की कन्या का पूजन करने से परिवार का कल्याण होता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। इनके पूजन से सुख समृद्धि बनी रहती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। इनका पूजन करने से व्यक्ति को सभी रोग खत्म होते हैं। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं। इनका पूजन करने से व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। इनका पूजन करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की अगर कन्या का पूजन किया जाता है तो उसे शांभवी कहते हैं। इनका पूजन करने से व्यक्ति को की लोकप्रियता बढ़ती है, उनको प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही बता दें कि 9 वर्ष की कन्या को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इनका पूजन करने से व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इन्हीं उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाली है। तो इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में हमारे संग जुड़े रहें और अन्य लोगों को भी हमारे संग में जोड़ना ना भूलें ताकि वो लोग भी अनुचित जानकारियों का शिकार ना हो और अपने भविष्य के साथ में वो खेल ना खेल रहे हों। इसी प्रकार की हमारी आपसे उम्मीद है और आपसे अनुरोध भी करते हैं कि इसे कृपया करके शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। मैं पंडित हिमांशु शर्मा।